हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ सुबह सुबह की क्लीनिंग। बेड वगैरह सेट कर रही हूँ इस रूम के मैं। आज मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं ये हाथ में हुआ क्या है, कुछ लगा भी नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कुछ लगा होगा, बट मुझे नहीं पता कि क्या लगा है। मुझे तो याद नहीं आ रहा कुछ लगा है, लेकिन इसमें दर्द बहुत ज़्यादा है। बस बैंडेज लगा के मैं कैसे काम कर रही हूँ मेरे को ही पता है। बच्चों ने चारों तरफ सामान फैलाया हुआ है। ये फ़ोटो बच्चों ने निकाल के रख दिया था, तो मैं इसको सेट कर रही हूँ। ये हम लोग केरल गए थे घूमने, तब की फ़ोटो है। तो बस, और देखिए रॉक्सी मेरे साथ मेरी हेल्प कर रही है। रॉक्सी ऑलवेज़ मेरे साथ होती है, वो कभी नहीं हटती मेरे पास से। तो फ़ोटो लगाने के बाद फिर मैं ये वाला रूम भी क्लीन करूँगी। यार, हम औरतों को कितना भी पेन हो, स्पेशली हाउस वाइफ को, मैं अपने ही एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए प्लीज़ ये मेरे से कोई भी ना कहिएगा कि वो जॉब वाले हैं तो उनको ये ज़्यादा काम होता है या कम होता है। मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं जॉब थी तो मैं जॉब को एक्सपीरियंस कर सकती थी। अभी मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं हाउस वाइफ को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे अपनी बात कह रही हूँ। ये जॉब में थी तो मैं होता था कई बार नहीं है मन या नहीं है तबीयत ठीक, तो फिर भी हमें एक दिन रिलैक्स मिल जाता था। इवन सैटरडे संडे हमें ऑफिस से ऑफ मिल जाता था, और जब हम घर पे होते थे तो ठीक है, रूटीन सा एक हल्का फुल्का काम कर लिया, लगता था कि हाँ आज ऑफ है, आज हमें रेस्ट है। बट जब हम हाउस वाइफ होते हैं यार, हमारी लाइफ में कहीं रेस्ट ही नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता कि हमारी लाइफ होती भी है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठती हूँ और सोचती हूँ आज मैं कुछ नहीं करूँगी, आज मैं रेस्ट करूँगी, या आज मैं थोड़ा बहुत काम करूँगी। लेकिन सीरियसली ऐसा होता है हमारी लाइफ में? मुझे नहीं लगता किसी भी हाउसवाइफ की लाइफ में ऐसा होता होगा कि उसको कोई ऑफ मिलता हो। कोई ऑफ, इवन हम लोग अगर बीमार हैं, या बहुत बार ऐसा भी होता है यार, बस नहीं करता मन, ऐसा होता है नहीं करना। उस टाइम भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हमें कोई ऑफ मिले। मैं कई बार अपने बारे में सोचती हूँ कि यार लाइफ ऐसी तो नहीं होनी चाहिए कि बस काम काम काम। सुबह उठो, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, बच्चे, खाना, नाश्ता, लंच, डिनर, वट एवर यार, बस यही लाइफ है। बस इसी को लाइफ कहते हैं। सारा दिन बस इसी काम काम में निकल जाए। स्पेशली जब से ये कोरोना टाइम आया है तब से तो लोगों की लाइफ बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है। पहले तो फिर भी चलो होता था सैटरडे संडे को कहीं घूमने फिरने चले जाओ, पार्क चले जाओ, बच्चों को ले जाए। अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। बिल्कुल भी घर से निकलने का अगर कभी प्लान करो भी तो इंटरनल खुद का मन नहीं करता कि हाँ हमें कहीं बाहर जाना है। बिल्कुल सारा दिन बस घर में, और अगर घर में रहेंगे तो आपको काम ही दिखते रहेंगे। अगर बाहर निकल जाओ तो फिर भी आप एक बार को सोच सकते हो कि चलो आज रिलैक्स है। बट लेकिन अगर आप घर में हैं तब तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि आपके पास फुर्सत है। और कई बार मैं देखती हूँ बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, उनको आउटिंग के लिए भी टाइम मिल जाता है, बैठने के लिए भी मिल जाता है, गप्पे मारने के लिए, चिट चिट करने के लिए। बट यार मेरे पास तो वो टाइम ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से टाइम निकालूं। 24 घंटे में 12 घंटे मैं सिर्फ काम करती हूँ। बट ठीक है, फिर भी एनीवेज शायद ऐसी ही लाइफ होती है हाउस वाइफ की। पर कई बार यार सोचना चाहिए। कई बार लगता है कि कोई हमें भी समझे कि हम भी थक जाते हैं। मुझे बहुत बैकेज हो रहा था, हाथ के साथ साथ मुझे कमर में भी दर्द था। बस मैं लगी हुई थी यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रही थी कि आज मैं नहीं करूँगी काम, लेकिन जब तक मेरी ये झाड़ू कंप्लीट हुई तब तक बल्कि मैं सोच रही थी आज मैं पोछा भी नहीं लगाऊंगी, ना मैं डस्टिंग करूँगी। बस ऐसे ही नॉर्मल से झाड़ू लगा के और नॉर्मल सामान समेट के और छोड़ दूँगी। डस्टिंग जैसे डीप डस्टिंग मैं हमेशा अपने घर की करती हूँ, मैं वो नहीं करूँगी। लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। मैंने पोछा भी लगाया, मैंने डस्टिंग भी की, और मैंने हर काम वही परफेक्टली किया जैसे मैं करती हूँ। शाम हो गई है, अब मैं बनाने लगी हूँ डिनर। तो डिनर में बना रही हूँ आज मैं कच्चे केले की सब्ज़ी। मैंने पहले नहीं बनाई है, बस देखा है एक बार बनाते हुए किसी को। मेरे घर में भी नहीं बनती थी कभी, ससुराल में भी मैंने कभी इसको बनते हुए नहीं देखा। तो सबसे पहले मैं केले को छील लूँगी पीलर के थ्रू, और अब इसको बस मैं कट करके रख लूँगी। कट करने के बाद मैं कढ़ाई में ऑयल गरम करूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। तो इनको डीप फ्राई करना है। वैसे मैं ऑयली खाना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट इनको करना पड़ेगा, वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन।
तो इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। वैसे ये थोड़ा डार्क देखने में ही लग रहे थे पील करने पे, बट उसके बावजूद गोल्डन ब्राउन जब होंगे आपको पता लग जाएगा देख के कि हाँ ये हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं केले फ्राई करूँगी। वन टाइम मैंने कर लिए, अभी थोड़े और हैं, मैं उनको भी करूँगी। उसके बाद मैंने आलू कट करके रखे हुए हैं, मैं आलूओं को डीप फ्राई करूँगी। आलू मैंने सिम गैस पे फ्राई होने रख दिए थे, तो मेरे बर्तन धुले हुए रखे थे, मैंने सोचा इतनी देर में मैं उनको ही लगा लूँ, तो बस मैं वही बर्तन लगा रही थी। बर्तन लगाने के बाद मैं बर्तन धोऊंगी भी। एक्चुअली ये आफ्टरनून के बर्तन है, मैं थोड़ा बिज़ी थी तो मैं नहीं धो पाई थी उस टाइम, काम फैला हुआ था। तो अभी जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है साथ में ही मैं ये सारे काम भी ख़त्म कर लूँगी। वैसे भी मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि अपने बर्तन साथ के साथ ही धो लूँ। मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा कभी भी इकट्ठे नहीं होते, बहुत रेयर होता है कि मेरे बर्तन इकट्ठे हो जाए सिंक में। अदरवाइज़ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हैंड टू हैंड ही अपने सारे बर्तन धो दूँ। तो बर्तन लगा दिए हैं यहाँ पर मैंने सारे के सारे, अपनी सिंक वॉश करके और मैं वापस से दूसरे बर्तन धोंगी जो मेरे आफ्टरनून के पड़े हुए हैं। आफ्टरनून कुछ ज़्यादा ही बर्तन आ गया था हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, जिसकी वजह से मैं उस टाइम बर्तन नहीं कर पाई थी। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन मांज दिए और बर्तन मांजने के बाद मैं अपनी सिंक को क्लीन कर रही हूँ। तो मैं सिंक कुछ इसी तरह से क्लीन करती हूँ अपनी, जब मेरे सारे बर्तन धुल जाते हैं। बर्तन धुलने के बाद, और ये दिन में मैं हर बार करती हूँ, जब मेरे सारे बर्तन धुल जाते हैं बर्तन धोने के बाद मैं अपनी सिंक कुछ इस तरह से क्लीन करती हूँ। तो बस अब ये सारी सिंक करके और मैं यहाँ पे अपने दूसरे जो अब नए बर्तन धोऊंगी उनको लगा लूँगी। बर्तन धोते धोते ही मेरे यहाँ पर आलू भी फ्राई हो गए थे, तो बस अब मैं इन आलूओं को उतार रही हूँ। आलू मैंने अच्छे से फ्राई किए हैं, एक्चुअली मुझे बच्चों को थोड़ा खाने के लिए भी देने थे। ये दोनों नमक लगा के मांग रहे थे तो मैंने थोड़े ज़्यादा किए थे। तो बच्चों को आलू देने के बाद मैं यहाँ पे टमाटर कट कर रही हूँ। टमाटर कट करके मैं सिंपली टमाटर का ही तड़का लगाऊंगी, मैं प्याज नहीं लूँगी क्योंकि मुझे कान्हा जी का भी भोग लगाना है। तो टमाटर मेरे कट हो गए। अब मैं ये हींग डाल रही हूँ। ये हींग मेरे हाथ में चिपक रही थी, ये थोड़ी गीली हींग है ये, लेकिन इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो मैंने साइड में रख दी थी। फिर मैंने ड्राई हींग जो थी मेरे पास वो यूज़ की है। हींग डाल दूँगी, इसमें जीरा डाल दूँगी। जब जीरा ब्राउन हो जाएगा फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। तो टमाटर मैंने बारीक बारीक चॉप किए थे, ज़्यादा बारीक भी नहीं थे क्योंकि इन दिनों में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है टमाटरों को बारीक करने की, ये बहुत जल्दी से घुल जाते हैं। तो मसालों में मैं सिर्फ इसमें हल्दी डाला है और कलर वाली मिर्च मैं कम ही यूज़ करती हूँ, मिर्च मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो मिर्च डाल दी और सिंपली मैंने इसमें अब ये आलू और जो केला मेरा था वो मैंने मिक्स कर दिया है। मैंने इसमें नमक भी डाला था लेकिन मैं शायद वो क्लिप मैंने स्किप कर दी है या वो डिलीट हो गई है, मुझे भी आइडिया नहीं है। तो बस मैं सब्ज़ी को अच्छे से मिला दूँगी और मिलाने के बाद मैं इसको ढककर पकाऊंगी। ये बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 to 10 मिनट में बन जाएगी। मैं इसे छोटी गैस पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। मैं ज़्यादातर यही होता है कि जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं मैं बड़ी गैस पे तड़का लगा के छोटी गैस पे रख देती हूँ। देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी है और जो बाकी के मेरे बर्तन थे उन्हें मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आप भी सोचेंगे आज क्या वीडियो में बर्तन बर्तन कर रही है, लेकिन हाँ आज बर्तन मेरे बहुत ज़्यादा इकट्ठे थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है कि मेरे इतने सारे बर्तन हो जाएं। आज हो ही गए थे, पता नहीं क्यों। तो बस मेरे बर्तन भी हो गए और जो सब्ज़ी बनाई थी उसकी कढ़ाई भी अब मैं मांज दूँगी। एक्चुअली ये कढ़ाई आज मेरी ज़्यादा गंदी हो रही थी क्योंकि इसमें मैंने कुछ फ्राई किया था और वही कढ़ाई थी, उसी में मैंने वापस से केले फ्राई कर दिए थे। होता है ना हम इंडियंस में कि जो अगर हम कोई चीज़ तल के बनाते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि या तो उसी में कुछ ड्राई सब्ज़ी बनानी है कढ़ाई में वो बना लें या उसको कैसे यूटिलाइज़ करें। हम ऐसा नहीं होता कि नहीं कढ़ाई में अगर ऑयल है तो हम उसको डायरेक्ट मांज दें। मुझे तो लगता है कि हाँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है। तो मैं इसके ईंट से मांजूंगी आज क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी, मुझे ही बहुत गंदी लग रही है तो ऑब्वियस आप लोगों को भी लगेगी। तो मैंने पहले इसको ईंट से अच्छे से घिसा है और अब मैं इसको विम से मांज रही हूँ। तो बस मेरे ये बर्तन भी हो जाएंगे। अब मैं वापस अपनी सिंक अच्छे से क्लीन कर दूँगी। यहाँ पर रॉक्सी टुक्कू से बादाम मांग रही हो, बादाम खा रहा था तो वो देख रही थी मुझे भी मिलेगा। रॉक्शो भैया दे नहीं रहा, भैया दे नहीं रहा, कंटिन्यू। रॉक्शो भैया दे नहीं रहा बादाम। हाँ रॉक्शो भैया बादाम नहीं देता। अच्छा ला मम्मा देगी, ला ला मेरे को दे, मेरे को दे, मम्मा देगी। आजा मेरा बेटा, आजा आजा आजा। अच्छा सुनो 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 सुनो, अभी जल्दी जल्दी करो, जल्दी दो। नहीं नहीं पहले दो,
जल्दी, क्या करना है रक्षो? नहीं नहीं ऐसे नहीं मिलेगा। हेलो करो जल्दी मम्मा को, हेलो करो। नहीं हेलो करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ज्यादा उसको ऊंचा पड़ रहा है। रक्षो हेलो करो पहले, पहले है ये पोपट करती है हर वीडियो में। रक्षो हेलो करो, ये रहा मम्मा के पास, ये देखो मम्मा के पास है, ये देखो बादाम आपका, ये रहा। हेलो करो मम्मा को, जल्दी करो हेलो, हेलो करो पहले, पहले हेलो करो। अच्छा हेलो करो जल्दी से, जल्दी से। गुड गर्ल, गुड गर्ल रक्षी, गुड गर्ल। नहीं करना, गंदी खाने। नो 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 नो, नहीं नो रॉक्सी, नो नो रॉक्शो, नो नहीं लेना, नो नो। अच्छा खा लो, चलो जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। वेरी गुड, मेरा जो ना बेटा है। हो गया, हो गया, और खाना है, और खाना है छोना को। सारा काम हो चुका है, बस बच्चों के, पापा के और रॉक्सी के बादाम भिगोने हैं। और इसके बाद ख़त्म सब। यार काम ही नहीं ख़त्म होते, जितने मर्ज़ी आप कर लो काम, काम सारे दिन ही ऐसे ही लगे रहते हैं। ये भीगे हमारे बादाम, भीगे चने, दही भी जम गई है। इसको रख देते हैं यहाँ पे। किचन मेरी बिल्कुल क्लीन है इस टाइम। भिगोना पड़ा है, इसको मुझे धोना है। भिगोना धो के बस सारा काम खत्म।